इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं कि पहले हम लोग इसका एक नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इस नियम को ध्यान से पढ़ना और कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। जो 10, 15, 20 मिनट लगे यही देख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर ना आए तो बताना आपको। ठीक है, अगर आप प्रश्न में ना आए, ये इस प्रश्न को हल करना आपको ना आए तो बता देना अगर इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आधा देखोगे तो केवल एक ही प्रश्न आ पाएगा, जो देखोगे वही। पूरा देखोगे सारे प्रश्न, कोई भी एक प्रश्न ऐसा होगा नहीं जो आपको ना आए। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। देखो, पहला नियम क्या है। सर्वप्रथम दिए गए दशमलव प्रसार को यक्स के बराबर मान लेते हैं। आप पहले केवल नियम पढ़ो, नियम भी ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस एक बार आप देख लेना। दूसरा क्या करोगे, इसके बाद हम चेक करते हैं। क्या करोगे, चेक करोगे। क्या चेक करोगे, देखो कि क्या जिस संख्या के ऊपर बार ना इसे लाइन खींचे रहेगा, आगे हम लोग प्रश्न में बात करेंगे, ठीक उसके पहले दशमलव है अथवा नहीं। बस हमें ये चेक करना है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा है, बार लगने का मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, क्या उसके ठीक पहले दशमलव लगा है कि नहीं लगा है। अगर ना लगा हो, देखो अगर दशमलव ठीक लगा हो, ऐसे मान लो यदि दशमलव ठीक बार वाले संख्या के पहले है तो जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 10 से गुणा दोनों पक्षों में करते हो। मतलब अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से करोगे, अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 10, मतलब 2 10 का मतलब 10 गुणे 10 मतलब 100 से कर दोगे। ठीक है, और यक्स का मान उसमें घटा देते हैं, मतलब जो हम लोग निकाले रहेंगे यक्स का मान उसी में घटा दोगे। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे तब। चलो, चौथा नियम, को यदि जिस संख्या के ऊपर बार है उसके ठीक पहले दशमलव नहीं है तो आवश्यकता के अनुसार 10, 100, 1000 से गुणा करके दशमलव बार वाली संख्या के पहले पहुंचाते हैं और फिर उपरोक्त नियम वही लगाते हैं जो हम लोग इसमें लगाएंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे आप प्रश्न देखो उसको समझ। चलो अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि प्रश्न क्या है। 0.6666 ना इसे चलता चला गया है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे हल करोगे, देखो तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले आप इसको यक्स के बराबर मान लोगे। सबसे पहला काम जो दिया गया है उसको यक्स बराबर मान लो। देखो यक्स बराबर मानने का ये फायदा होगा, अब देखो कहो बोलोगे कि भैया इसमें बार लगा ही नहीं है। देखो इसी को हम लोग लिख सकते हो यक्स बराबर 0 देखो कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 6। तो 6 के ऊपर क्या लगा दोगे, बार। जो जितनी संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगाते हो। इसमें कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, 6। देखो पहला नियम क्या बोला गया था, अगर आपको बताएं तो पहला नियम यही बोला गया था। प्रश्न देख लेना, यहाँ पे लगा देंगे। पहला नियम ये था कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो दशमलव ठीक उसके पहले होना चाहिए। देखो 6 के ऊपर बार लगा है, दशमलव ठीक इसके पहले है, मतलब नियम का पालन हो रहा है। तो क्या करोगे, अब देखो जो यक्स बराबर माने हो उसमें जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतना 10 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में। आप इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1। इसमें एक संख्या के 6 के ऊपर बार लगा है तो 10 से गुणा करोगे, भाई एक अंक के ऊपर बार लगा था इसलिए 10 से, दोनों पक्षों में 10 का गुणा यक्स में करोगे तो 10 यक्स हो जाएगा। अब देखो एक बात याद रखना, जैसे कहीं लिखा है 4.5, अगर इसमें 10 से गुणा करोगे तो देखो दशमलव इधर खिसक जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो 45। ठीक, मतलब दशमलव यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, इसके पीछे। अगर जैसे 0.45 लिखा है, अगर इसमें 100 से गुणा करोगे, देखो 2 0 है ना, तो ये दशमलव 2 अंक इधर खिसक आएगा, मतलब इसको गुणा करोगे 100 से तो ये आ जाएगा 45। दशमलव कहाँ खिसक गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, वैसे ठीक इसी प्रकार से दशमलव यहाँ पे है, अगर एक 10 से गुणा करे, एक 10 से गुणा कर रहे हो तो दशमलव इस अंक पे चला आएगा, मतलब ये हो जाएगा 6 यहाँ पे देख लो 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर 10 से गुणा करोगे इसमें भी तो ये हो जाएगा 6 अब जो देखो 6 6 है इसको ऐसे उतार दोगे, 6 6 6 6, जितना मन करे आप उतना उतार सकते हो क्योंकि इसमें हमें कमी नहीं है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, देखो बताया गया था इस समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दोगे, घटा दो भैया। समीकरण हमेशा यही काम करना है, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाओ, LHS का LHS में घटाओगे, RHS का RHS में। तो पहले 2 वाला लिखोगे 10 यक्स, ठीक, और इसका LHS क्या है, यक्स है, तो यक्स लिख दो, बराबर इसमें भी लगा दो, बराबर इसमें। देखो पहले 10 यक्स का RHS ये है 6 दशमलव कितना
6 6 6 6, ठीक। और इस यक्स वाला लिखो, इस लिखोगे दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, मतलब 0.66666, इसको डाट डाट कर देना, इसको डाट डाट, इसको घटाओगे तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ भी माइनस लगाओगे। देखो 10 यक्स में अगर एक यक्स घटा दोगे आप तो ये हो जाएगा भैया 9 यक्स। कितना आ जाएगा? 9 यक्स। अब देखो 6 में से 6 गए 0, ये सारा इधर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो दशमलव लगाओगे और 6 में से अगर 0 घटाओगे आप तो 6 आएगा। तो कुल मिला के अगर इधर देख लो, इधर हम लोग हल कर लें भैया, तो यहाँ पे आपके पास बचा है 9 यक्स बराबर 6। तो यक्स का मान निकाल लो, यही आंसर होगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया? 6 बटे, इधर 9 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा। तो अगर 3 से काटोगे तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। तो यक्स बराबर कितना आया? 2/3। और यक्स किसको किसको माने थे? इसको माने थे भैया। इसका मान यहाँ पे आप रख सकते हो 0.666 डाट 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 बराबर कितना है? 2/3। मतलब हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख दिए। इसका आंसर कितना होगा? 2/3। ये तो आप समझ गए होगे। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आप अटक जाते हो। अटकने का मतलब देखो कैसे, जैसे ये हो गया, तो इसको भी हमें कैसे में बदलना है? P/Q के रूप में है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे 0.4, देखो 7 बार बार आया है तो केवल 7 के ऊपर क्या लगा सकते हो? बार, ठीक। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो मतलब एक अंक के ऊपर ही बार लगा है या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है जिसका नाम है 7। तो सबसे पहले हम लोग नियम क्या बोला गया? तो इसको आप यक्स बराबर मानोगे तो यक्स बराबर मान लो 0.4777, जितना मन करे उतना आप लिख सकते हो। इसको समीकरण 1 बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, नियम ये था कि दशमलव किसके पहले होना चाहिए? दशमलव होना चाहिए भैया, दशमलव होना चाहिए जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ठीक पहले। लेकिन इसमें देखो गड़बड़ क्या है, दशमलव कहाँ पे है? 4 के पहले है। 4 तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो हमारा पहला काम ये है इस दशमलव को आप पहुँचाओ जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके पहले। अब इसके लिए आप 10 से गुणा कर सकते हो, 100 से गुणा कर सकते हो, 1000 से। अब देखो दशमलव एक अंक खिसकाओगे तो एक अंक खिसकेगा 10 से। अगर 2 अंक खिसकाना होता है तो आप खिसकाते भैया किससे? 2 10 अर्थात 100 से। तो हमारा काम अगर एक अंक दशमलव यहाँ खिसका दोगे तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अंक देखो याद रखना, हम लोग अभी इस वाला गुणा नहीं कर रहे हैं कि जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उसका गुणा। अभी हमारा काम क्या है? इस दशमलव को उसके स्थान पे पहुँचाना, सही स्थान पे। सही स्थान का मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है ठीक उसके पहले। तो इस दशमलव को वहाँ पहुँचाने के लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई कभी कभी 100 से भी गुणा कर सकते हो, क्योंकि अगर 2 अंक पे रहेगा, जैसे मान लो दशमलव अगर 0.4377 यहाँ पे है तो भाई दशमलव यहाँ किसका होगा? यहाँ का मतलब 1 2 2 2 मतलब 2 0 100 लेकर आता है, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। चलो हम लोग का काम क्या है? इस दशमलव को यहाँ पहुँचाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यक्स 10 से गुणा करोगे, क्योंकि 10 एक देखो एक जीरो की कमी है। एक जीरो कमी मतलब एक ही अंक खिसकाओगे तो एक अंक मतलब 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करने पर आप लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। चलो अच्छे से लिख लेना, 10 का गुणा यक्स में करोगे तो ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर, देखो ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा, अर्थात तो भैया ये हो जाएगा, देखो ये इधर खिसका दोगे तो ये हो जाएगा 4.7777, जितनी बार लिख सके वो लिख लेना। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना? 2। देखो अब हम लोगों का ये पहला प्रश्न बन गया, जो हम लोग पिछली बार लगाए थे, पिछली स्लाइड में लगाए थे, वो वाला बन गया। अब देखो, अब हम लोग देखो ये तो 10 से गुणा आप इसके लिए किए थे कि दशमलव जो रिपीट हो रहा था उसके पहले नहीं था, इसलिए किए थे। लेकिन अभी हम लोग एक नियम तो ये भी पढ़े थे कि जितने ऊपर बार हो या जो संख्या बार बार जितनी जो संख्या आ रही हो उतना 10 से भी गुणा करते हो। तो भाई इसमें 7 के ऊपर बार है, मतलब केवल एक अंक के ऊपर बार है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो एक 10 से और गुणा करोगे वो वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10 से पुनः गुणा करने पर, 10 से पुनः गुणा करने पर देखो वही नियम अब पुराना लगेगा। अब 10 से गुणा करोगे किसमें? समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में। अब इस समीकरण को भूल जाओ, इसका काम खत्म है।
इसको याद रखना 2 और जो अब गुणा करने पे बनेगा उसको। तो 10 का गुणा देखो 10 का गुणा इसमें 10x में करोगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर देखो 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव फिर एक अंक इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 47.7777 जितनी बार 7 लिखना चाहते लिख लो। ये समीकरण नंबर कितना 3। अब हम लोग क्या करें देखो इसको और इसको घटा दो। पहले हम लोग इसको इसमें घटाए थे पिछले वाले में क्योंकि उसमें पहले से ही दिया गया था। इसके पहले हम लोग क्या किए देखो इसको पहले इस अंक के बराबर देखो दशमलव जो संख्या बार बार आ रही है उसके पहले होना चाहिए उसी में घटाते हो। ठीक है तो समीकरण 3 माइनस 2 करोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 चलो माइनस करोगे पहले LHS का LHS में घटाओगे RHS का RHS में। तो यहाँ पे लिखोगे 100x ठीक बराबर इसको लिखोगे 47.7777 बस इतना बहुत है डाट डाट कर देना। अब इसका LHS 10x है सॉरी हाँ 10x ही है तो 10x बराबर और कितना है 4.777 दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ इधर वाला इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट में राइट वाला राइट में मतलब यहाँ पे कितना है 4 है देख सकते हो यहाँ पे कितना है 4 है तो यहाँ पे लिखोगे 4 और अब बाकी 777 जितना यहाँ लिखे उतना लिख देना बाकी कमी नहीं है हमें जितना मान के उतना उतार सकते हो। इसको माइनस करोगे तो भाई ये तो 0 हो जाएगा इधर सब दशमलव की साइड वाला दशमलव के नीचे दशमलव उतार देना ये दशमलव है ठीक है दशमलव मान के चलना के ऊपर। अब देखो 7 में से 4 गए 3 और बचा 4 और 100x में 10x घटाओगे तो ये हो जाएगा 90x। देखो इसका शॉर्टकट भी है भाई पहले लांग आना चाहिए तो 60 अपने आप आ जाएगा। तो अब देखो जो यहाँ पे बाकी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं जगह की कमी है तो यहाँ पे आया 90x बराबर 43 दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो x बराबर कितना आएगा 90 का गुणा हो रहा है इधर भाग हो जाएगा 43/90 यही हम लोगों का भैया होगा आंसर। ठीक देखो नहीं समझ में आया हो तो देखो एक बार फिर से पुनः हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल क्या है देखो अब इसको समझ लेना इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं ना। अगर देखो अगर हम लोग इसको बार के रूप में लिखे तो इसको लिखोगे 5.4 देखो 2 5 2 5 2 5 बार बार आ रहा है तो 2 और 5 दोनों के ऊपर क्या लगाओगे बार। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो नियम नंबर ये बोला जाता है कि सबसे पहले इसको आप x के बराबर मानोगे तो x बराबर मानो तो 5.4 2 5 2 5 2 5 2 5 डाट डाट डाट। समीकरण 1 बनाना चाहते हो तो बना लो लेकिन देखो दशमलव कहाँ होना चाहिए नियम आगे बोला क्या जाता है दशमलव होना चाहिए जो संख्या बार आ रही है जो बार बार आ रही है ठीक उसके पहले। लेकिन देखो यहाँ 4 के पहले 4 तो बार बार नहीं आ रहा है तो पहला नियम देखो ये दशमलव खिसकाने के लिए गुणा यहाँ पे आप करोगे 1 अंक खिसकाना पड़ेगा तो बार बार के पास आ जाएगा तो 1 अंक का मतलब 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे लिख देना 10 से गुणा करने पर आप लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हम इतना ही लिखते हैं। ठीक तो इधर भी करोगे उधर भी करोगे जब इधर करोगे तो ये हो जाएगा 10x अब इधर करोगे दशमलव एक खिसक के इधर चलाएगा मतलब ये हो जाएगा 54.25 फिर 2 5 2 5 इतना बहुत है डाट डाट डाट। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोग घटाते किस में है ये भी देखो कन्फ्यूजन होता है। देखो घटाते उसमें से हो जब हम लोग जितने ऊपर बार होता है उससे गुणा कर देते हैं। अभी तो हम लोग बार वाला गुणा किए ही नहीं है अभी हम लोग दशमलव खिसका के इसको अपने सही स्थान पर लाए हैं और दशमलव ठीक जब बार बार आता रहता है उसी में माइनस करते हैं मतलब समीकरण 2 में माइनस कर रहे होंगे। तो चलो अब देखो अब हम लोग क्या किए फिर से गुणा करना पड़ता है किससे जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है। तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार लगा है या फिर जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है 2 5 मतलब इसमें 1 और 2 अंक है तो मतलब 2 अंक का मतलब 2 0 2 0 का मतलब 100 लेकर आता है। तो अब लिखोगे 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर। ठीक तो किसमें समीकरण 2 में समीकरण 2 में गुणा कर दो 100 का गुणा देखो 100 का गुणा 10 में करोगे तो ये हो जाएगा भैया 1000 x बराबर। अब देखो अब 100 से गुणा कर रहे हो ना तो 100 का मतलब 2 0 खिसक के यहाँ चल 2 दशमलव यहाँ पे है यहाँ खिसक के चलाएगा मतलब 54/25 हो जाएगा। दशमलव लगाओगे 2 5 2 5 2 5 जितना मन करे उतना। समीकरण नंबर
3। अब क्या करते हो, देखो ठीक 2 5 के ठीक पहले जो रिपीट होती है उसके पहले दशमलव रहता है, उसमें घटाओगे। समीकरण 1 में मत घटाना, क्योंकि देखो इसमें 4 बीच में आया, दशमलव यहाँ होना चाहिए तब घटेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 3 माइनस 2 करोगे, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 घटा दो। LHS का LHS में, RHS का RHS में। पहले 3 लिखी हो तो पहले 3 ऊपर लिख दो, 1000 यक्स, ठीक, बराबर इसका भी लिख दो ऐसे पूरा 54 25.252525 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 2 का LHS कितना है, समीकरण 2 का है 10 यक्स, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे, सॉरी यहाँ पे लिखोगे 10 यक्स, और इसका RHS कितना है 54.25, दशमलव के नीचे दशमलव, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखोगे तो मतलब 54, फिर 25 जितना इसके बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि कमी तो है नहीं, हम लोग लिख सकते। इसको घटाओगे तो माइनस, ये माइनस, देखो 1000 में अगर 10 घटाओगे तो भाई 0 में 0 घटाओगे 0, 10 में से 1 गए 9, यहाँ भी कितना 990 हो जाएगा यक्स बराबर। देखो दशमलव के इस साइड वाला तो सब 0 हो जाएगा जितना भी होगा, ये दशमलव है, ठीक। अब 5 में से 4 घटाओगे 1, 2 में से 5 घटेगा नहीं, 12 उधार लोगे, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 4 था बचा 3, तो ये आ गया। तो इधर बाकी इधर देख लो, तो जो बचा है यहाँ पे इधर लिखते हैं 990 यक्स बराबर 5371, ये आया। तो यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर 5371, अब बटे भाई गुणा हो रहा है 990 का, इधर भाग हो जाएगा तो 990, ये रहा इसका आंसर। आप भाग देकर देख लेना, वही आएगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, देखो इसको आप लगा के बताना, ठीक है, कितना आएगा कमेंट में बताना। और कोई वीडियो देखना मत, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ तक आप देखे होगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।